हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय विद्या क्लासेस डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 की शुरुआत करेंगे। लेकिन डायरेक्ट एक्सरसाइज की शुरुआत करने से पहले हम जानेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। राइट, तो जब हमें दो इवेंट दिए गए हों, एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड हो, जब हमें दो इवेंट दिए गए हों, एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड हो, उस समय हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। दोबारा सुनिए, जब हमें दो इवेंट दिए गए हों, एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड हो, उस समय हमें प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा जाए तो वो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। बात सुन आई? अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आइए, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक्सपेरिमेंट हमने लिया, बिल्कुल हम बेसिक तरीके से समझेंगे। एक एक्सपेरिमेंट हमने लिया कि एक डाइस को रोल किया गया है। अ डाइस इज रोल्ड, अ डाइस इज रोल्ड वंस। एक डाइस को एक बार रोल किया गया। एक इवेंट ए हमारे पास, एक इवेंट है जिसे हमने ए नाम दिया है। क्या है वो? गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। एक इवेंट और है जिसको हमने बी नाम दिया है, वो है गेटिंग नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो ये दो इवेंट हमारे पास ए और बी है। अब यहां पर अगर हम समझे सैंपल स्पेस को, जो कि एक्सपेरिमेंट के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, तो कौन कौन से आउटकम इसमें मिलेंगे हमें? एक डाइस को रोल किया गया है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास आउटकम बन के आएंगे और ये हमारे पास बन गया एक सैंपल स्पेस। अब हम देखते हैं इवेंट ए के अंदर कौन कौन से फेवरेबल आउटकम होंगे। गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े नंबर हमें लेने हैं और आएंगे किसमें से? टोटल आउटकम में से आएंगे। तो 3 से बड़े नंबर देखो, 4, 5, 6। ये इवेंट ए के अंदर हमारे पास फेवरेबल आउटकम आए। बी के अंदर फेवरेबल आउटकम देखें तो मल्टीपल ऑफ 3 देखना है। देखेंगे किसमें? इसमें देखेंगे। अब तो 3 और 6 ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम है किसमें? इवेंट बी के अंदर। यहां पर हम ए इंटरसेक्शन बी अगर देखें, अगर इन दोनों में कॉमन की हम बात करें तो केवल और केवल 6 है। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या है? फेवरेबल आउटकम है। राइट, तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर अगर मैं इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। और कैसे निकालते हैं? ऊपर हम निकालेंगे, ऊपर हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इवेंट ए की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इवेंट ए के अंदर कितने फेवरेबल आउटकम दिख रहे हैं आपको? 3 ऊपर लिखो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं जी? 6 नीचे लिखो। काटे कितना है? 1/2। तो 1/2 जो आई वो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बन के आई। इवेंट बी की समझे तो अब इवेंट बी के अंदर आप देखो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2 ऊपर लिखो। नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, काटे कितना है? 1/3 जो आई वो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी बन के आई। ए इंटरसेक्शन बी की देखें तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमारे पास देखें तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? केवल 1 ऊपर लिखो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो 1/6 जो बन के आई ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बन के आई। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ये हम पहले भी जान चुके हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक क्वेश्चन और बना रहा हूं, ध्यान से आपको समझना है। एक डाइस को रोल किया गया है, एक डाइस को रोल किया गया, 3 से बड़े नंबर हमारे पास आ चुके हैं, मतलब 3 से बड़े नंबर गिवन है। हमें उन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 3 का मल्टीपल हो। दोबारा सुनिए, अ डाइस इज रोल, द नंबर्स आर गिवन ग्रेटर देन 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर मल्टीपल ऑफ 3। क्या समझ रहे हैं हम कि ये जो इवेंट है अब हमें गिवन है,
भाई 3 से बड़े नंबर हमारे पास है, एक डाइस को रोल करने के बाद हमारे पास 3 से बड़े नंबर आए हैं और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 3 का मल्टीपल नंबर आने की। समझ रहे हो आप? तो उसको लिखने का ढंग किस प्रकार से होगा पहले ये समझते हैं। कुछ इस तरह से लिखेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी अब बी की बतानी है, मल्टीपल ऑफ 3 की बतानी है, जबकि ए हमें गिवन है, मतलब 3 से बड़े नंबर हमारे पास आ चुके हैं। तो जो गिवन है वो नीचे लिखेंगे और जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है वो ऊपर लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन है। बात समझ पा रहे हो? लिखने का ढंग क्या हुआ? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बन के आएगी समझते हैं। अब कह रहा है कि एक डाइस को रोल करने के बाद 3 से बड़े नंबर हमारे पास हैं, मतलब समझे कि अब हमारे पास जो टोटल आउटकम हुए वो ये बन गए हैं, क्योंकि 3 से बड़े नंबर अब हमारे पास आ चुके हैं, 4 5 6 यही हुए 3 से बड़े एक डाइस को रोल करने के बाद। तो ये हमारे पास अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम बन गए हैं। अब वो नंबर आने की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 3 का मल्टीपल हो। तो इसके अंदर जब ये देखो आप कि 3 का मल्टीपल कितने नंबर है, अगर इसमें हम 3 का मल्टीपल देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम में, तो हमारे पास बी के अंदर, इवेंट बी के अंदर कितने आउटकम मिलेंगे आपको फेवरेबल? केवल और केवल 6 मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर तो केवल 6 ही ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब अगर हम फेवरेबल आउटकम की बात करें, जब हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम है तो 3 का मल्टीपल आने का केवल और केवल हमारे पास एक नंबर होगा, फेवरेबल आउटकम। समझ पा रहे हो बात को? और नीचे लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये हैं, हमारे पास डाइस को रोल करने के बाद 3 से बड़े नंबर आए हैं, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हुए? 3 हुए। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन के आई बी की, जब ए गिवन है। बात समझ में आई? तो ये तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया। अब सिस्टमेटिक ढंग से इसको हम फॉर्मूला किस प्रकार से ड्राइव कर पाएंगे सीखते आइए। तो ये हम कुछ इस तरह से लिखेंगे b बाय ए, और 1 को हमने लिखा है फेवरेबल आउटकम्स, ये 1 यहां से आया, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ बी इन ए। और नीचे अगर देखें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन ए। राइट, आगे समझते हैं। देखो अब बड़े ध्यान से आपको समझना है। फेवरेबल आउटकम ऑफ बी, बी के फेवरेबल आउटकम ए में देखने हैं। बी क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 नंबर हमें देखने हैं ए के अंदर। तो इधर देखो ए के अंदर आप देखोगे मल्टीपल ऑफ 3, तो केवल और केवल एक नंबर है हमारे पास, क्या है? 6 है। और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी देखें तो भी हमारे पास क्या है? 6। इसका मतलब अगर हम फेवरेबल आउटकम बी देख रहे हैं ए के अंदर, तो कहीं ना कहीं हम ए इंटरसेक्शन बी पे आउटकम देख रहे हैं, यही बात है। तो ऊपर ये जो हमारा ये लिखा है हमने, इसका मतलब है नंबर ऑफ आउटकम इन ए इंटरसेक्शन बी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कि भाई हमने बी के फेवरेबल आउटकम देखने हैं ए के अंदर, तो मल्टीपल ऑफ 3 हमें देखना है किसके अंदर? ए के अंदर, तो केवल और केवल 6 है। और अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो इसमें क्या है? 6 है। तो इसका मतलब ऊपर जो हमने लिखा है इसका मतलब कहने के नंबर ऑफ आउटकम होंगे ए इंटरसेक्शन बी। नीचे हमारे पास हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन ए। बात सुन में? अब इसको हम प्रोबेबिलिटी में किस प्रकार से लिखेंगे? हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इसे भी हमने डिवाइड किया n से, और नीचे अगर देखें तो इसे भी हमने डिवाइड किया n से। तो ये अगर देखें हम, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ऊपर अगर देखें तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? ए इंटरसेक्शन बी की। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी ए इंटरसेक्शन बी की। नीचे अगर देखें तो ये प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट ए की। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आएगा डायरेक्ट। जब भी देखो ए हमारे पास क्या है? ये गिवन है, तो एक इवेंट गिवन है हमारे पास, और कहीं ना कहीं बी की यहां पर क्या बतानी थी? प्रोबेबिलिटी बतानी। जब ए गिवन हो तो डायरेक्ट हम निकालेंगे किस तरह से? ऊपर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी की, और नीचे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो डायरेक्ट हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास बन के आएगी। तो देखो जो 1/3 जो हमने निकाला था वो इस फॉर्मूले के थ्रू किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो ये देखो जरा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की कितनी है? 1/6। तो ऊपर आप लिखो 1/6। नीचे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/3। देखो यही पहले हमने लिखा था डायरेक्ट।
तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी इस तरह के केसेस में, ठीक है। तो ये आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव किया हमने, ये भी आपके समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए अब एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं और इन पर रिलेटिव अच्छे से क्वेश्चन हम समझते हैं। चलो अब एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से आपको समझना है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है समझते हैं। यहां पर देखें तो इवेंट ए, इवेंट बी और यहां पर ए इंटरसेक्शन बी, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है और इसकी हमें फाइंड आउट करनी है ए बाई बी की। तो ये फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए थे, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी कैसे निकालेंगे जी। तो यहां पर ऊपर रखेंगे हम प्रोबेबिलिटी किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की, और नीचे किसकी होगी प्रोबेबिलिटी, इवेंट बी की होगी। देखो यहां पर बी नीचे है तो यहां पर बी की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो यहां पर ए बाई बी, अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है 4/3, रखो इसकी जगह पर, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 9/13। जब पलटेगा काटेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4/9 जो बन के आएगी वो ए बाई बी की यहां पर प्रोबेबिलिटी बन के आएगी, राइट। तो ये बात आपके समझ में आई। सेकंड पार्ट समझते हैं इसका। तो यहां पर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, बी की भी गिवन है, और प्रोबेबिलिटी गिवन है ए यूनियन बी की, जबकि हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी की, क्योंकि फॉर्मूला में तो उसी का यूज होगा। तो पहले तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी की। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी किसके इक्वल होती है जी, प्रोबेबिलिटी इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी इवेंट बी माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर इसकी वैल्यू रखो 0.8, इसकी वैल्यू कितनी है 0.5, और ये हमारे पास 0.6, और ये एज इट इज, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो ये हो गया 1.1, ऐड करेंगे तो इधर आके माइनस कर दें, 0.8 माइनस 1.1 इक्वल हो गया माइनस यहां पर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की। तो ये आया -0.3 इक्वल इसके हो गया, तो यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की हमारे पास क्या बन गया 0.3। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम ए बाई बी की निकालते हैं सबसे पहले। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी की ऊपर क्या रखेंगे, प्रोबेबिलिटी रखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे नीचे बी है यहां पर, तो प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी यहां पर, इवेंट बी की आएगी। तो ये हम निकाल के लाए 0.3, और इवेंट बी की अगर देखें प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, काटिंग कितना हो जाएगा 1/2। ये बात आपकी समझ में आई। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बी बाई ए की। तो यहां पर ऊपर तो ये एज इट इज रहेगा ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे अब यहां पर प्रोबेबिलिटी आएगी इवेंट ए की, क्योंकि यहां पर ए नीचे है। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 0.3 है ही, और ए की अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो हमारे पास कितनी है 0.5। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई 3/5 जो बन के आई वो बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी यहां पर बन के आई। तो ये बात भी आपके समझ में आई होगी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आइए समझते हैं क्या कह रहा है। तो यहां पर देखें तो ए नोट की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.7। तो सबसे पहले तो हम इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल के लाएंगे, राइट। पहला स्टेप तो हम ये रखने वाले हैं। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, 1 माइनस कर देंगे ए नोट की प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास बन के आया 0.3। तो 0.3 हमारे पास क्या हो गई, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बन के है, राइट। तो ये बात समझ में आया होगा आपके। बाकी तो यह गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें, ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है और ए यूनियन बी की बतानी है। तो ए यूनियन बी के लिए तो सबसे पहले जरूरी है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल के लाना, लेकिन यहां पर वो है नहीं। सबसे पहले तो वो निकालेंगे। आइए स्टेप टू स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर ध्यान से देखें प्रोबेबिलिटी बी बाई ए हम कैसे निकालते हैं, ऊपर रखेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे हम रखते हैं प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की रखेंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.5, और ये हम निकाल के लाएंगे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, और इवेंट ए की हमारे पास आ चुकी है 0.3, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0.15 इक्वल किसके हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यहां पर। तो प्रोबेबिलिटी बन के आ गई ए इंटरसेक्शन बी की 0.15। तो यहां तक बात समझ में आपको आनी चाहिए। आगे थोड़ा यहां समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम निकालने वाले हैं यहां पर
प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए बाई बी की। तो कैसे निकालेंगे जी? सबसे पहले तो यार ऊपर हम रखेंगे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी और नीचे हमारे पास होगा इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी। तो ये देखते हैं क्या बन के आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 0.15 और यहां पर अगर देखें तो ये हमें गिवन है 0.7। तो सोल्व कर रहे होंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 70 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 या 15 और 5 से 14। पॉइंट में भी दिखा सकते हैं, ये भी ठीक है, राइट। नाउ सेकंड देखते हैं इसका पॉइंट। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें ए यूनियन बी की, और ये किसके इक्वल होता है जी? प्रोबेबिलिटी इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी इवेंट बी माइनस करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन के आई है आती है किसकी? ए यूनियन बी की। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आ चुका है? 0.3 प्लस ये हमारे पास कितना गिवन था? 0.7 और ये हम निकाल के लाए 0.15। तो जब हम सोल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो ये तो हमारे पास हो गया 1.0 माइनस 0.15। तो जो प्रोबेबिलिटी बन के आई ए यूनियन बी की वो हमारे पास बन के आई 0.85। तो ये बात भी आपकी समझ में आई होगी, राइट। तो बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूले सब आपको याद होंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, और ये सब बेसिक बातें हमने पहले डिस्कस की हुई है, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन, आइए समझते हैं क्या कह रहा है। तो ये ध्यान से समझे, तो एक डाइस को रोल किया गया है और आउटकम में हमारे पास इवन नंबर आए हैं और हमें उनमें से प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो डाइस को रोल किया गया है, तो अगर हम बात करें सैंपल स्पेस की, तो इसमें आउटकम हमारे पास ये मिलेंगे 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन के आएगा, राइट। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास ये हुए। अब कह रहा है कि यहां पर अगर हम इवेंट की बात करें, जैसे हमने ए नाम दे दिया, तो फर्स्ट इवेंट हमारे पास ए क्या है? गेटिंग एन इवन नंबर है ना भाई। डाइस को रोल किया गया और हमारे पास इवन नंबर आ गए, गेटिंग एन इवन नंबर। उसके बाद बात करें हम, सेकंड हमारे पास इवेंट क्या है? उसको नाम बी दे दिया हमने, गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, राइट। तो यहां पर अगर हम बात करें इवेंट ए के अंदर हमारे पास कौन से फेवरेबल आउटकम होंगे? देखो गेटिंग एन इवन नंबर, इसमें से इवन नंबर देखो आप 2, 4, 6, भाई डाइस को रोल किया गया, इवन नंबर हमारे पास यही होंगे 2, 4, 6। उसके बाद इवेंट बी में आप देखो प्राइम नंबर है। अब इसमें से प्राइम नंबर देखो कौन से हैं? 2, 3, 5। अगर हम यहां पर ए इंटरसेक्शन बी देखें, मतलब इन दोनों में कॉमन अगर देखें तो केवल और केवल 2 है, तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर हम आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी बताइए इवेंट ए की, तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3, और टोटल आउटकम की बात करें तो 6, ये आया हमारे पास 1/2। फिर बी की अगर देखें तो वही 3/6, वही आया 1/2। ए इंटरसेक्शन बी की देखें तो इसमें फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 है, तो 1/6। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब एक तरह से इवेंट ए हमें गिवन है और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, तो इसका मतलब हमें जो फाइंड करना है वो प्रोबेबिलिटी बतानी है बी बाई ए की। देखो जो गिवन है वो नीचे लिखना है, तो प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी और नीचे प्रोबेबिलिटी आएगी इवेंट ए की। तो जरा रखते हैं इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या चाहिए? 1/6 आ चुकी है और ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 है। जब पलटेंगे तो ये 1/3 बन के आएगी बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी। तो बिल्कुल सिंपल है, एग्जाम्पल में हमने इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, कई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन समझते आइए। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आइए समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है और प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है ई बाई एफ की, जबकि इवेंट ई एंड एफ कुछ इस प्रकार से हमें गिवन है। इवेंट ई को देखें तो हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब तीसरी बार जब टॉस किया गया है तो हमारे पास हेड हो, और एफ इवेंट को अगर देखें तो हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहली 2 टॉस में हमारे पास हेड हो। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस, तो एक सिक्के को जब हम 3 बार टॉस करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस में कौन कौन से आउटकम होने वाले हैं? तो तीनों बार हमें हेड मिल सकता है, पहली 2 बार हेड, तीसरी बार टेल मिल सकता है, पहली बार हेड, बाकी 2 में टेल मिल सकता है, और तीनों में टेल हो सकता है, राइट।
फिर पहली में टेल, बाकी दोनों में हेड मिल सकता है। पहले दो में टेल, केवल तीसरे में हेड मिल सकता है। पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल मिल सकता है। पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड मिल सकता है। तो ये हमारे पास आउटकम बन के आएंगे और ये सैंपल स्पेस होगा। अब हमें चेक करना है कि इसमें आउटकम सही है कि नहीं है। तो टू दी पावर, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो टू दी पावर 3 कर दो आप, कितना आया 8। तो 8 आउटकम होने चाहिए। चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो 4 बार उछाला जाता टू दी पावर 4 करते, 16 आउटकम यहां पे होने थे। बात सुन रहे हैं। अब इवेंट ई के अंदर देखें तो कौन से फेवरेबल आउटकम होंगे। तीसरी बार टॉस में हेड होना चाहिए। तीसरे नंबर पे हेड देखो आप, तो या तीसरे नंबर पे हेड दिख रहा है आपको, ये लिखेंगे हम। तीसरे नंबर पे हेड देखो, ये भी है यहां पर। तीसरे नंबर पे हेड हमारे पास यहां भी है और तीसरे नंबर पे हेड हमारे पास यहां भी है। तो ये फेवरेबल आउटकम इवेंट ई के अंदर होंगे। एफ के अंदर देखें तो पहले दो टॉस में हेड होना चाहिए। पहले 2 नंबर पे आप हेड देखो, तो ये तो तीनों में है, ठीक है। तो यहां पे देखें तो पहले 2 नंबर पे यहां पे है, उसके बाद यहां देखा तो पहले 2 नंबर पे, बाकी कहीं भी नहीं है। यानी 2 यहां पर इसके अंदर क्या होंगे हमारे पास फेवरेबल आउटकम होंगे। ई इंटरसेक्शन एफ देखें तो इन दोनों में कॉमन देखो आप, केवल और केवल एक यहां पर फेवरेबल आउटकम होगा। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा यहां समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी देखें इवेंट ई की, तो यहां पर हमारे पास आउटकम कितने फेवरेबल 4, ऊपर लिखो। टोटल आउटकम कितने हैं जी 8, तो ये आया 1/2। उसके बाद इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बन के आई, फेवरेबल है 2 और नीचे 8, ये आई 1/4। और यहां पर प्रोबेबिलिटी देखें ई इंटरसेक्शन एफ की, तो इसमें फेवरेबल हमारे पास केवल 1/8। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, ई बाई एफ की ना। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाई एफ, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, एफ की होगी। तो चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/8, और यहां पर तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1/4। तो सोल्व करेंगे तो पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो 1/2 जो बन के आई वो ई बाई एफ की यहां पर प्रोबेबिलिटी बन के आई। तो बात आपकी समझ में आनी चाहिए, राइट। इसका सेकंड पार्ट समझते हैं। फोर्थ का सेकंड पार्ट आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन तो हमारे पास यही है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है ई बाई एफ की। इवेंट ई और एफ को चेंज कर दिया गया, यहां पर समझते हैं। ई एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड है, और इवेंट एफ देखे तो एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, सैंपल स्पेस तो यही बनेगा हमारे पास। इवेंट ई में देखते हैं हम कौन से फेवरेबल आउटकम होंगे। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड है, तो 2 से ऊपर भी इसमें आएगा। कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 2 से ऊपर है तब भी इसमें हम लिखेंगे। तो ये इसमें आ जाएगा आउटकम। कम से कम 2 हेड देखे तो एक ये हमारे पास इसमें रहेगा आउटकम, उसके बाद देखे तो एक ये रहेगा, राइट। तो ये फेवरेबल आउटकम हुए। इवेंट एफ में देखे तो एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, 2 से ऊपर नहीं। जिसमें नहीं भी होगा वो भी ले लेंगे इसमें। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है, एक ये आउटकम रहेगा। 2 से कम है वो भी इसमें आ जाएगा, जिसमें नहीं है वो भी आएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड में तो ये भी आ जाएगा, और ये भी हम लिखेंगे इसमें। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 2 हेड में तो ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। तो ये इसमें फेवरेबल आउटकम हुए, ठीक है। अब देखें यहां पर ई इंटरसेक्शन एफ, इसके अंदर कौन से फेवरेबल आउटकम होंगे, इन दोनों में कॉमन देखो जरा। एक तो ये हमारे पास हो गया, उसके बाद देखें तो हमारे पास ये भी आ रहा है, उसके बाद देखें तो ये भी हमारे पास रहेगा। तो ये हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ बन गया है, ठीक है। आगे यहां समझते हैं। अगर मैं इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या बन के आ रही है, चेक करो। फेवरेबल आउटकम कितने हैं जी 4, ऊपर लिखेंगे। टोटल आउटकम कितने हैं जी 8, तो ये आ जाएगा 1/2। एफ की देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम 8। तो ये इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी बन के आई। और ई इंटरसेक्शन एफ की देखें तो इसमें देखो फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3, और टोटल आउटकम कितने हैं 8। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन के आई 3/8 ई इंटरसेक्शन एफ की।
अब हमें फाइंड क्या करना है नाउ, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी किसकी, ई बाई एफ की, राइट। तो ऊपर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की, और नीचे हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे किसकी, एफ की। चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3/8, और नीचे अगर देखें तो ये हमारे पास 7/8, 8 से 8 कट जाएगा, 3/7, ये प्रोबेबिलिटी बन गया ई बाई एफ की। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसका थर्ड पार्ट समझते हैं। थर्ड पार्ट आइए इसका समझते हैं क्या कह रहा है। तो यहां पर इवेंट को देखें तो इवेंट ई हमारे पास क्या है, एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो, और एफ इवेंट देखें तो एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल आए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब सैंपल स्पेस तो यही रहेगा हमारे पास। इवेंट ई में देखते हैं फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हो गए। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स आए, तो ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, 2 से नीचे हम लेंगे जिसमें टेल नहीं है, मतलब ट्रिपल हेड है, वो भी इसमें आएगा, लेकिन 2 टेल से ऊपर नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, तो एक तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये आउटकम भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा इसके अंदर, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें 3 टेल हो गए, जबकि बात ज्यादा से ज्यादा 2 टेल की हो रही है, ये भी आ जाएगा इसमें, ये आउटकम भी होगा, और ये आउटकम भी इसमें होगा। बात सुन में, तो ये फेवरेबल आउटकम है इवेंट ई के अंदर। एफ में देखें तो कम से कम 1 टेल, कम से कम 1 टेल आए, कम से कम 1 तो होना चाहिए, 1 से ऊपर हो तो भी हम लिखेंगे इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे जिसके अंदर 1 भी ना हो टेल। तो एक तो ये नहीं आएगा इसके अंदर, कम से कम 1 में तो ये आ रहा है, कम से कम 1 में हम ये भी लिखेंगे, कम से कम 1 में तो हम ये भी लिखेंगे, ये भी आ जाएगा इसके अंदर, ये भी होगा, और ये भी हो जाएगा, और इसमें तो ये भी आ जाएगा। तो ये फेवरेबल आउटकम हुए इवेंट एफ के अंदर। ई इंटरसेक्शन एफ में देखते हैं, देखो जरा कॉमन, तो ये हमारे पास कॉमन नजर आ रहा है, उसके बाद देखें तो ये आ रहा है इसके अंदर, उसके बाद देखें तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर दिख रहा है कॉमन, उसके बाद ये भी कॉमन है, उसके बाद देखो THT और ये HTH। तो ये फेवरेबल आउटकम है ई इंटरसेक्शन एफ में। आगे यहां समझने की हम कोशिश करते हैं। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी देखें इवेंट ई की, तो देखो यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखेंगे, टोटल आउटकम 8, ये बन के आई। इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी क्या बन के आएगी इसके अंदर, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 फेवरेबल आउटकम अपॉन 8। फिर यहां पर हम ई इंटरसेक्शन एफ की देखते हैं, तो इसमें फेवरेबल कितने हैं हमारे पास 6/8, ये ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बन के है। तो यहां पे समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ना। अब हमें प्रोबेबिलिटी लगानी है ई बाई एफ की, तो ऊपर हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी रहेगी किसकी, ई इंटरसेक्शन एफ की, और नीचे रहेगी हमारे पास एफ की। तो यहां पर देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है 6/8, और देखें तो यह है 7/8, 8 से 8 कट जाएगा, 6/7 यहां पर प्रोबेबिलिटी बन के आई ई बाई एफ की। बात समझ में आपको आनी चाहिए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन आइए समझते हैं क्या कह रहा है। तो ध्यान से अगर देखो तो ये कह रहा है कि 3 सिक्कों को टॉस किया गया है, और प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि तीनों में हमें टेल मिले एक साथ, ठीक है। उसके बाद कहता है इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन्स शो अ टेल्स, ये कह रहा है कि तो 3 सिक्कों को हम उछाल रहे हैं तो कम से कम एक सिक्के में टेल आ रहा है, यानी एक तरह से ये हमें गिवन है, और तीनों में टेल मिले इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस, अब 3 सिक्कों को टॉस किया गया है, तो इसके अंदर कौन कौन सैंपल पॉइंट मिलेंगे हमें, तीनों में हेड मिल सकता है, पहले 2 में हेड, तीसरे में टेल, केवल पहले में हेड, बाकी 2 में टेल, तीनों में टेल मिल सकता है, पहले में टेल, बाकी दोनों में हेड मिल सकता है, ये हमारे पास हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये एक हमारे पास आउटकम बन गया, ये हमारे पास सैंपल स्पेस होगा, राइट। उसके बाद देखिए तो इवेंट ए, यहां पे लेट कर लेते हैं हम इवेंट को, एक इवेंट को हमने लेट कर लिया ए, और वो हम क्या रखेंगे, गेटिंग, यानी एक तरह जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम, गेटिंग एटलीस्ट one of the coins shows a tails, राइट। यानी कि जब हमने 3 सिक्कों को टॉस किया
तो कम से कम एक सिक्के में टेल आया है। उसके बाद एक इवेंट जिसे हमने बी नाम दे दिया, वो क्या है जी, गेटिंग ऑल क्वाइंस शोज टेल्स। और प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि जब तीनों सिक्कों को हम टॉस करें तो तीनों में हमें क्या मिले, टेल मिले, तीनों में टेल आए। तो अगर हम इवेंट ए में फेवरेबल आउटकम देखें तो कम से कम एक टेल, जरा देखो कम से कम एक टेल, एक से ज्यादा भी आ सकता है इसमें, कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, राइट। तो ये आउटकम आ जाएगा, ये भी आउटकम रहेगा। उसके बाद देखें तो ये आउटकम रहेगा, ये भी, यानी कम से कम एक टेल तो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बी में देखें फेवरेबल आउटकम क्या है, गेटिंग ऑल क्वाइंस शो टेल्स। तो इसके अंदर तो केवल ये हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, तीनों में टेल। अगर यहां पर हम ए इंटरसेक्शन बी देखें, इनमें अगर कॉमन देखें तो केवल और केवल ये आउटकम रहेगा, यही कॉमन है। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे हम यहां समझते हैं। अगर हम इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी देखें तो क्या बन के आएगी, चेक करो जी, कितने हमारे पास यहाँ पे आउटकम है, 3 3 6 एक साथ 7/8 जो है वो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हुई। बी की अगर देखें तो फेवरेबल 1 है, 1/8। और ए इंटरसेक्शन बी की देखें तो इसमें फेवरेबल कितना है, 1/8 इसकी हुई। तो यहां तक भी समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, b/a की। क्यों भाई, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि तीनों सिक्कों को जब टॉस किया गया तो कम से कम एक सिक्के में टेल आ रहा है। इसका मतलब ए कहीं ना कहीं हमें गिवन है, ठीक है। यानी और फिर हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि तीनों में टेल आए, यानी बी कहीं ना कहीं हमें फाइंड आउट करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। यानी ए गिवन है और प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, हमें बी की बतानी है। इसलिए ए को नीचे रखेंगे, बी को ऊपर रखेंगे। तो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे हो जाएगी ए की प्रोबेबिलिटी। तो ये देखें तो हमारे पास 1/8 और इसका अगर देखें तो हमारे पास है 7/8। तो ये पलटेगा तो क्या आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास b/a की बन गई 1/7, यानी कि a हमें गिवन है और b की तीनों सिक्कों में टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास बन गई 1/7 जब a गिवन है। बात समझ में आई। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ पाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे। थैंक यू।